हेलो बच्चों, मैं रवि नामदो स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने कल आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, जो कि पूरा डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो पहले देख के आएँ, तब आपको नोटपैड समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता है कि मैं कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आपको डेली कंप्यूटर की क्लासेस दी जाएं तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में आपको एक्सपर्ट बनना है तो जुड़िए रवि सर के साथ, और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली कई सारी क्लासेस में आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिकल भी पढ़ाया है, और आज अपन पढ़ते हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर, जिसमें अपन बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना सीखते हैं। नहीं, उससे पहले अपन सीखते हैं कि आखिरकार नोटपैड है क्या, नोटपैड की ज़रूरत अपन को क्या पड़ी, क्यों ज़रूरी है नोटपैड सीखना क्यों ज़रूरी है। तो नोटपैड के बारे में अपन समझते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसमें अपन केवल टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ये कई काम में आता है। जैसे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, कुछ आपको बेसिक डिटेल टाइप करना है तो बेसिक डिटेल टाइप कर सकते हैं। इसमें अपन पिक्चर नहीं बना सकते, इसमें सिर्फ अपन टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसमें कोडिंग भी की जाती है, अगर आपको पता हो तो इसमें अपन कोडिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कोडिंग सीखना है तो इस सॉफ्टवेयर से आप सीख सकते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो हर एक कंप्यूटर चलाने वाले को आना चाहिए। अगर आप भी जिज्ञासु हैं, आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो जुड़िए रवि सर के साथ, जिसमें आपको पूरा कंप्यूटर सिखाया जाएगा बेसिक से लेकर एडवांस तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो अब देखते हैं अपन कंप्यूटर में कि नोटपैड को आखिरकार ओपन कैसे करते हैं। नोटपैड को ओपन करने की कई सारे तरीके हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करेंगे नोटपैड NOTEPAD, स्पेलिंग सही टाइप करना है। स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक करते हो, जैसे कि हम एक बार और स्पेलिंग करें तो शायद आपके कंप्यूटर में ना आए, बट इसमें तो आ रहा है। तो स्पेलिंग सही आप लोग टाइप करना। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके सामने देखो दिख रहा है नोटपैड सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप इसको ओपन कर देंगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ फाइल्स देख पा रहे हैं। इनको सब मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दिया सब कुछ, मैंने इसको क्लोज कर दिया, डोंट सेव। एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं नोटपैड सॉफ्टवेयर NOTEPAD इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हो कि सामने आपको नोटपैड दिख रहा है। मैंने पेन सॉफ्टवेयर में पूरा इंटरफेस समझाया है, वैसे ही सेम इंटरफेस नोटपैड का होता है। इस नोटपैड सॉफ्टवेयर का चलिए चलते हैं इंटरफेस समझते हैं कि इस इंटरफेस में आखिरकार क्या क्या है। ये सीखना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें ही सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं इस इंटरफेस में। तो अगर आपसे इंटरफेस नहीं आता है तो आपको इंटरफेस सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि कम से कम कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि टाइटल बार होती है। टाइटल बार में लेफ्ट साइड में फाइल का नाम होता है जो कि अनटाइटल लिखा होता है। राइट साइड में कंट्रोल बटन होते हैं, जहाँ से अपन विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, और साथ साथ मैक्सिमाइज कर सकते हैं और क्लोज कर सकते हैं। ये सब कुछ रहता है अपने टाइटल बार में। अगर आप इस फाइल का नाम बदल देते हो, अनटाइटल की जगह उस फाइल का नाम आ जाएगा। अगर आप फाइल को सेव कर देते हो तो उसकी जगह पे यह नाम आ जाएगा। तो टाइटल बार के बाद आता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू। वैसे आपने पुराना सॉफ्टवेयर जो आप लोगों ने नोटपैड अगर सीखा है तो उसमें 5 मेन्यू ऑप्शन होते हैं। पहला होता है फाइल, दूसरा होता है एडिट, फिर उसके बाद होता है फॉर्मेट, फिर उसके बाद होता है व्यू, और फिर उसके बाद होता है हेल्प। लेकिन इसमें आपको 3 ही मिल रहे हैं, इसके अंदर ही सब कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है। जो मैंने आपको सेंटर में पढ़ाया है वो थोड़ा सा कम एडवांस है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। लास्ट में भी कुछ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है,
और भी ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें अपन लॉगिन भी कर सकते हैं, अकाउंट भी बना सकते हैं। तो अपन देखते हैं होम मेन्यू में कितने मेन्यू बार में कितने ऑप्शन हैं। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बाकी आपको 3 ऑप्शन लास्ट में भी दिख रहे हैं। तो फाइल है, एडिट है, व्यू है। देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं जी। अपडेटेड वर्जन है, बाकी आपको इसके अंदर जो टूल होंगे वो सब में एक बराबर ही मिलेंगे। हालांकि इसमें थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। देखो फाइल मेन्यू में कई सारे ऑप्शन हैं, एडिट मेन्यू में भी कई सारे ऑप्शन हैं, और व्यू मेन्यू में भी कई सारे ऑप्शन हैं। लेकिन पुराने सॉफ्टवेयर में इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको। तो एडिट मेन्यू में इसमें आप काउंट कर लेना 3 ऑप्शन है, 3 मेन्यू ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल, एडिट और व्यू। फाइल में कई सारे ऑप्शन है, एक एक करके इनको भी सीखेंगे। फाइल के बाद मेन्यू बार के बाद आते हैं अपन टेक्स्ट एरिया। बस में एक टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पर आपको कर्सर दिखता है। यहाँ पर ध्यान रखना, पेंट सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट आपको कर्सर नहीं दिखता है, क्योंकि उसके लिए अपन को फ्रेम बनाना पड़ता है। टेक्स्ट टूल में जाके अपन को फ्रेम बनाना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट कर्सर दिखाई देता है, जिसमें आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। कर्सर देखो ये ब्लिंक लाइन कर रही है, जो यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पर ब्लिंक लाइन आएगी, वो कहलाता है कर्सर। देखो देख पा रहे हो आप लोग, तो इसको बोलते हैं अपन कर्सर। तो टेक्स्ट एरिया में क्या होता है, कर्सर होता है। इसके बाद नीचे स्टेटस बार दिखाई देती है, आप लोग देख पा रहे हो नीचे स्टेटस बार है। जूम इन का, जूम आउट का ऑप्शन है। यहाँ पर लाइन नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है, कैरेक्टर भी शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहलाता है आपका पेंट सॉफ्टवेयर। तो हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, टाइटल बार में आपको कब पढ़ाया हमने, टाइटल बार में हमने बताया फाइल का नाम होता है, फाइल नेम के साथ साथ इसमें होता है अनटाइटल। फाइल का नाम क्या लिखा होता है, अनटाइटल। और राइट साइड में होते हैं इसके कंट्रोल बटन, मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, और इसी को अपन बोलते हैं रीस्टोर डाउन। इसके बाद इसको अगला बोलते हैं क्लोज। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, टाइटल बार। इसके बाद आते हैं अपन मेन्यू बार पे। मेन्यू बार में अपन इसमें जानेंगे, इस एडवांस सॉफ्टवेयर में जानेंगे अपन फाइल मेन्यू के बाद एडिट मेन्यू, दूसरा आता है एडिट मेन्यू, तीसरा आता है व्यू मेन्यू। ठीक है, इसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया में कर्सर मिलता है। ठीक है, कर्सर। और सबसे नीचे इसमें आपको मिल जाएगा स्टेटस बार। इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। अगर इसमें स्क्रॉल बार आएगी तो अपन स्क्रॉल बार भी पढ़ लेंगे। हाँ, इसमें स्क्रॉल बार भी आएगी आपकी, स्क्रॉल बार। टेक्स्ट एरिया के बाद आएगी स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल होंगी और वर्टिकल होंगी। और अगला मिलेगा स्टेटस बार। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। इसके बाद अपन इसके प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं कि प्रैक्टिकल में आखिरकार क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ एडिट, क्योंकि मैं सेंटर में भी सबसे पहले एडिट ही सिखाता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपन एडिट पर। एडिट में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले अंडू ऑप्शन है। अगर आपको एक स्टेप बैक कहना है, कुछ भी आपने वर्क किया है उसका एक स्टेप बैक कहना है, उसको अंडू बोलते हैं। तो एक स्टेप बैक कर सकते हैं। अगर वापस चाहिए तो उसी पे रीडू कर सकते हैं। अपन रीडू करने के लिए अपन कंट्रोल वाई दबा देते हैं, और अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड दबा देते हैं। तो इससे अपन एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल लिखा था तो वापस से हम इसको टाइप कर देते हैं, स्क्रॉल बार क्लोज, नीचे स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। इसके बाद आते हैं स्टेटस बार। ठीक है, इसके बाद चलते अपन प्रैक्टिकल पे। सबसे पहले अंडू हो गया, एक स्टेप पीछे करने के लिए अपन अंडू का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कट, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में
कुछ डेटा कुछ एरिया कट करना है या सेलेक्टेड टेक्स्ट कट करना है तो अपन कट का यूज करते हैं। जैसे हम स्टेटस बार को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग के लिए अपन क्या करें, थोड़ी सी साइज भी बढ़ा लेते हैं इसकी। साइज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा। हाँ, तो अपन साइज बढ़ाना सीख रहे थे, तो चलो साइज बढ़ाना देख लेते हैं। अगर आप कोई भी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको साइज बढ़ा देते हैं। हेडिंग लिख रहे थे, हेडिंग लिख लेंगे यहाँ पे, द लर्निंग इंस्टीट्यूट बड़ा मलेरा, ठीक है। अगर इसकी साइज बढ़ानी है तो हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं टाइटल, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। हाँ, इसके बाद देखते हैं अपन कट करना। कट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि एडिट पे जाना है और एडिट पे आपको कट पे क्लिक कर देना है, तो डेटा कट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पेस्ट करना, तो देखो नीचे ऑप्शन खुल गया है पेस्ट वाला। ये ऑप्शन तब तक नहीं खुलता है जब तक कि आप कट या कॉपी नहीं करते हैं, तब तक पेस्ट का ऑप्शन नहीं खुलता। अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट कर सकते हैं, तो आप पेस्ट भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट की से पेस्ट करना है, कैसे करना है शॉर्टकट की से, तो Ctrl+V दबा देते हैं। पेस्ट की शॉर्टकट की हमने आपको पिछले वीडियो में बताई हुई है, Ctrl+V होती है। कट की शॉर्टकट की हमने पिछले वीडियो में बताई हुई है, Ctrl+X होती है। Ctrl+X से अपन कट कर सकते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अगर हमें यहाँ से टाइटल बार को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें, Ctrl+X दबा देते हैं तो यहाँ से कट हो जाएगा। और यहीं पर पेस्ट करना, तो जहाँ कर्सर होता है, जो ध्यान रखना, जहाँ कर्सर होता है वहीं पेस्ट होता है। तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया, दोबारा पेस्ट कर दें शॉर्टकट की से। कितने भी बार आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप पेस्ट करके देख सकते हैं। मान लो इतने की ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से कट कर दें। कट करने के लिए Ctrl+X दबा दें। पेस्ट करने की ज़रूरत है तो ना करें, कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत है तो पेस्ट कर लें, जब ज़रूरत नहीं है तो पेस्ट ना करें। जैसा कि हमने अभी आपको पढ़ाया कट और पेस्ट। कट से क्या होता है, पूरा डेटा कट हो जाता है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो डेटा कट हो जाता है। और पेस्ट से वो डेटा अगर आपको वापस चाहिए तो Ctrl+V दबा के पेस्ट कर सकते हैं। तो जहाँ कर्सर होता है वहाँ पर डेटा पेस्ट हो जाता है, दोबारा आ जाता है। और भी बार चाहिए तो और Ctrl+V दबा दो तो वहाँ पर भी दोबारा से डेटा आ जाएगा, जो भी आपने सेलेक्ट करके कट किया था। तो आप अभी तक सीखे हैं कट और पेस्ट। अब सीखते हैं अपन कॉपी और पेस्ट। कॉपी से क्या होता है, डेटा डुप्लीकेट बन जाता है। कॉपी से क्या होता है, डुप्लीकेट, और इसको भी आप चाहो कितने भी बार पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कट से डिलीट हो जाता था, लेकिन कट से डिलीट हो जाता था, कॉपी से डिलीट नहीं होता है, कॉपी से डुप्लीकेट बनता है। तो एडिट पे गए और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप कर्सर रख के Ctrl+V दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको भी दो चीज़ें सिखाई, एक कट करना, कॉपी करना, कट करना, कॉपी करना। और अगर आप चाहते हैं उसको पेस्ट करना तो अपन पेस्ट भी कर सकते हैं। कट की शॉर्टकट की Ctrl+X है, कॉपी की शॉर्टकट की Ctrl+C है, और पेस्ट की शॉर्टकट की Ctrl+V है। ध्यान रखना, ये बेसिक से सवाल है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक है, ये बच्चों से भी बन जाते हैं ये ऑप्शन। तो कट हो गया, पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया। इसके बाद आते हैं डिलीट। कुछ डेटा आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पे चले जाएं तो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है डिलीट। अगर आप जिस भी डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किए बिना तो आप ना डिलीट कर सकते हैं, ना कट और कॉपी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग की सिलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, सिलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो सिलेक्ट की शॉर्टकट की आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम बताते हैं आपको डिलीट। डिलीट से क्या होता है, डिलीट से आप जैसे डिलीट पे क्लिक कर देंगे डेटा डिलीट हो जाए। क्या आपने कभी सोचा ये Ctrl+V से वापस आएगा, ये भी पेस्ट होगा? अगर आपको बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या पेस्ट हो पाएगा, डिलीट किया हुआ डेटा पेस्ट होता है?
तो ज़रूर वीडियो को पॉज करके बताएं, सोचें कि आपने अगर हमसे वीडियो या हमसे क्लास पढ़ी है आपने प्रैक्टिकल यहीं बड़ा मलहरा में आके, तो आपको पता होगा क्या डिलीट किया हो डेटा पेस्ट होता है या नहीं। पॉज करके ज़रूर बताएं वीडियो में। हाँ, तो अपन देख रहे थे डिलीट। अगर आप चाहते हैं इसको हमें वापस चाहिए, पेस्ट करते तो पेस्ट करोगे तो आएगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें वापस चाहिए तो अपन Ctrl+Z या फिर अंडू कर देंगे। अंडू कर देंगे तो वो स्टेप बैक हो जाता है, वो स्टेप वापस आ जाएगा। तो आप डिलीट किए हुए डाटा को भी वापस ला सकते हैं, लेकिन पेस्ट से नहीं। आप लाएंगे कैसे? Ctrl+Z से, यानी कि अंडू से, जो कि एडिट मेन्यू का पहला ऑप्शन है। हाँ, तो अभी तक हमने अपने 5 ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं एडिट मेन्यू के, अंडू, काट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। हाँ, 5। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग में जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आपने उसकी साइज बढ़ाई है, उसको बोल्ड किया है, उसको इटैलिक किया है या फिर उसको कलर किया है, ये सब कहलाता है फॉर्मेटिंग। तो नॉर्मल करना है, सब फॉर्मेटिंग हटाना है, तो अपन किस ऑप्शन का यूज करते हैं? फॉर्मेटिंग। और जो कि कौन सा ऑप्शन है? एडिट मेन्यू का 6 नंबर का ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर हमें वापस से वही फॉर्मेटिंग को लाना है तो हम Ctrl+Z दबा देंगे। Ctrl+Z से अंडू होता है, एक स्टेप पीछे आते हैं तो Ctrl+Z दबा देंगे। तो ये हो गया क्लियर फॉर्मेटिंग। सर्च विद बिंग, इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट सर्च फॉर बिंग में क्या करता है? बिंग खोल देगा। बिंग का मतलब होता है ब्राउज़र। बिंग एक ब्राउज़र है, जैसे क्रोम ब्राउज़र है वैसे एक बिंग ब्राउज़र है, उसमें आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिंग। कुछ भी सर्च करना है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइंड, जो बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। अगला ऑप्शन आता है आपका फाइंड। फाइंड से क्या कर सकते हैं और क्या यूज है नोटपैड में? फाइंड का यूज करते हैं किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, किसी भी वर्ड को ढूंढने के लिए। कैसे ढूंढा जाता है आखिरकार वर्ड? जैसे मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को मान लो 50 पेज में है और आप किसी वर्ड को ढूंढना चाहते हैं तो एक एक करके देखना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। आप चाहते हैं हमें तुरंत वो वर्ड मिल जाए तो हम करेंगे फाइंड का यूज। फाइंड मतलब Ctrl+F, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। जैसे मान लो हमें इसमें देखना है अपना नाम, यहाँ हम अपना नाम टाइप कर देते हैं रवि नामदेव, और हमारा कर्सर रखा है ऊपर। हम चाहते हैं फाइंड करना, वो वर्ड को सर्च करना कहाँ लिखा हुआ है। तो हम जाएंगे जल्दी से कहाँ पर? फाइंड पर। फाइंड के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे रवि नामदेव और कर देंगे क्या? फाइंड। तो देखो उसने हाईलाइट करके दे दिया है। हाईलाइट करके मतलब वहाँ पर हाईलाइट कर दिया है वो वर्ड। अब आपका और भी जगह लिखा होता तो वो आपको और भी फाइंड कर देता, बट फाइंड के बाद क्या एरर दे रहा है? फाइंड टेक्स्ट फ्रॉम द बटन, फाउंड नेक्स्ट फ्रॉम बटन। अब एक बार लिखा है, एक बार से दोबारा लिखा नहीं है तो नहीं होगा फाइंड। अगर मल्टीपल टाइम्स लिखा होता तो बार बार फाइंड कर सकता है। चलो एक बार और देख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं फाइंड। क्या हो गया भाई? ये रवि नामदेव कर सर्च रखा है, फाइंड करके देखते हैं। ये भी सर्च हो गया, ये भी सर्च, दोनों सर्च हो रहे हैं। देख पा रहे हो आप लोग दोनों? आप लोग बार बार इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों से एक दिन ज़रूर बनने लगेगा। कोशिश का है ना, बनेगा ज़रूर। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपका क्या? फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट, अगर आप एक बार फाइंड कर चुके, फाइंड नेक्स्ट के लिए आपको एक बार फाइंड कहना पड़ेगा, अन्यथा ये सर्च नहीं करेगा। मतलब दूसरा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, वैसा ही जो आपने एक बार फाइंड किया उसी का वैसे ही दूसरा वर्ड कहाँ लिखा हुआ है। तो फाइंड नेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की F3 होती है, F3 आप दबाना तब भी ये फाइंड कर देता है। F3 दबाओगे तो ये फाइंड कर देगा। देखो कर रहा है, F3 दबाने से फाइंड कर रहा है। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F, फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की F3। अब आता है आपका फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस मतलब आपने पिछला कौन सा वर्ड सर्च किया है, तो ये फाइंड प्रीवियस ये एडवांस ऑप्शन है, इसमें आप लोग इनका यूज कर सकते हैं। जस्ट पिछले बार आपने क्या चीज़ फाइंड की है तो फाइंड प्रीवियस में आ जाएगा Shift+F3। रिप्लेस, रिप्लेस देख लो क्या होता है रिप्लेस।
अगला ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस अच्छा ही ऑप्शन है। रिप्लेस से आप किसी वर्ड की जगह पे एक बार में कोई दूसरा वर्ड लिख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, वह डॉक्यूमेंट में कम से कम 5 बार कोई वर्ड लिखा हुआ है और उस 5 बार की जगह को आप रिप्लेस कहना चाहते हैं किसी वर्ड के साथ। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, यहाँ हम लिख लें क्या, यहाँ हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेते हैं छतरपुर। यहाँ हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेते हैं छतरपुर। इसकी साइज नहीं बढ़ रही, लेकिन ये लिखा, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, Ctrl+V। यहीं इसकी जगह लिखते हैं हम छतरपुर, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। और इसी को हम 4-5 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+V, पेस्ट। सॉरी, ये डबल बार क्या पेस्ट हो गया। Ctrl+C, कॉपी, Ctrl+V, पेस्ट। और 1-2 बार और कर लेते हैं पेस्ट, Ctrl+V, Ctrl+V। अब हम चाहते हैं कि छतरपुर की जगह पे हमारे सिटी का नाम लिख जाए बड़ा मलहरा। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस। रिप्लेस में एक ही बार में आप लोग कर पाओगे छतरपुर की जगह पे बड़ा मलहरा। चलिए देखते हैं तो कैसे करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है। रिप्लेस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आ रहा है। डायलॉग बॉक्स में पहले वाले टेक्स्ट की जगह पे आपको लिख देना है छतरपुर। स्पेलिंग सही टाइप कहना। अगर आप स्पेलिंग सही टाइप नहीं करते हो तो नहीं आएगा। छतरपुर, छतरपुर। रिप्लेस किसके साथ करना है, बड़ा मलहरा, बड़ा मलहरा। इसके साथ अगर रिप्लेस एक बार पे क्लिक करोगे, एक बार फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करना ज़रूरी है तो हम कर लेते हैं फाइंड। तो छतरपुर सर्च हो गया है। अगर आप रिप्लेस, केवल रिप्लेस करते हैं तो एक जगह पे होगा जहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है, जहाँ पर फाइंड हुआ है। और आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो सभी जगह पे छतरपुर की जगह पे बड़ा मलहरा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं रिप्लेस ऑल पर। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो सभी जगह पे आप देख पा रहे हो, यहाँ भी बड़ा मलहरा आ गया है, यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया है, और यहाँ भी आ चुका है। तो सभी जगह रिप्लेस की मदद से आपने कंप्लीट कर लिया है छतरपुर की जगह पे बड़ा मलहरा। जो है आपका रिप्लेस ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखते हैं, गो टू। गो टू ऑप्शन से क्या होता है, गो टू ऑप्शन से नोटपैड में क्या होता है। अगला ऑप्शन है आपका गो टू। और गो टू ऑप्शन से नोटपैड में आखिरकार होता क्या है। गो टू ऑप्शन से आप लोग क्या कर पाओगे, आपको किसी भी लाइन पे जाना है। अभी हम किस लाइन पे, नीचे दिख रहा है स्टेटस बार में लाइन नंबर 9 पे हैं। अगर हम क्लिक करें एक बार यहाँ पे तो लाइन नंबर 4 पे हैं। यहाँ क्लिक करें तो लाइन नंबर 9 पे हैं। इस पे हैं हम 11 पे। आप चाहते हैं कि हम किसी भी लाइन पे डायरेक्ट जंप कर जाएं, किसी भी लाइन पे डायरेक्ट जाना है तो अपन गो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा गो टू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+G। गो टू पे क्लिक किया, किस लाइन पे जाना है, पहली लाइन पे जाना। इसको हटाया, हमें जाना है पहली लाइन पे। पहली लाइन पे जाना है भाई, पहली लाइन टाइप किया यहाँ। जब यहाँ आप पहली लाइन टाइप कर देंगे, मतलब 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो आप गो टू कर लेंगे। गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर देखिए ब्लिंक कर रहा है पहली लाइन पर। मान के चलो 10वीं लाइन पे जाना है तो शॉर्टकट की का यूज करके देख लें, Ctrl+G। यहाँ टाइप करेंगे 10 और गो टू क्लिक कर देंगे तो हमारा कर्सर कहाँ पहुँच गया है, 10वीं लाइन पर। कहाँ है भाई 10वीं लाइन, देखनी रही कहाँ, हाँ ये है लाइन 10वीं लाइन पर। ये कुछ खाली लाइनें भी हैं, इनको भी काउंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, इसमें नंबरिंग लिख लेते हैं ताकि अगर आपको लग रहा होगा सर ये तो लाइन गैप है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, नंबर टाइप करते हैं, नंबर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Ctrl+V, यहाँ नंबरिंग टाइप करते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5
10। तो चलिए देखते हैं 10, ठीक है। गो टू का यूज, गो टू में कहाँ जाना है मेरे को, मान लो पहली लाइन पर है, पहली लाइन के हमें 10वीं लाइन पे जाना है, तो एडिट पे क्लिक किया, फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ टाइप कर दिया 10 और गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप जहाँ 10 लिखे वहाँ पर हमारा कर्सर पहुँच गया, मतलब जी 10वें नंबर की लाइन है। इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल अगला ऑप्शन है आपके पास, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से सब सिलेक्ट हो जाए, जो भी पेज पर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी कंटेंट लिखा होगा, वो सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं सिलेक्ट ऑल। हमने आपसे कमेंट करने को कहा था कि सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की बताइएगा क्या होती है, तो Ctrl+A से अपन पूरे डेटा को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A दबाते हैं, और या फिर आप चाहते हैं एडिट मेन्यू में जाके क्लिक करें। एडिट मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तब भी पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अब सिलेक्ट के बाद क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट के बाद देख लीजिए क्या कर पाएंगे। सिलेक्ट के बाद एडिट में क्या क्या ऑप्शन खुले हैं, कट खुला है, कॉपी खुला है। कॉपी के बाद पेस्ट। पेस्ट क्यों खुला है, क्योंकि यहाँ से हम कट और कॉपी कर चुके हैं, जिस वजह से पेस्ट खुला है। डिलीट कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग, सर्च, हाँ और कई सारे ऑप्शन हैं जो आप कर पाएंगे। वैसे डिलीट, कट, कॉपी ज़्यादा किया जाता है सिलेक्ट करने के बाद। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है, टाइम और डेट। टाइम और डेट, टाइम और डेट का मतलब है अगर आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसमें आपको ज़रूरत है टाइम और डेट इंसर्ट करने की, तो आप टाइम और डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ पर आपको टाइम चाहिए वहाँ पर आप कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद आप क्लिक कर देंगे टाइम एंड डेट पर। तो आज का समय जो आपके कंप्यूटर में, हाँ अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 23 बज रहे हैं। 23 का मतलब हो गया 11 बज रहे हैं। अभी बज रहे हैं 11, 27/7/2025, 11 बजे ये वीडियो शूट की जा रही है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो देखना, वीडियो में कुछ आपको समझ आ रहा है, वीडियो में अगर आपको प्रैक्टिकल समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप वीडियो के नोट्स भी चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें नोट्स से ही पढ़ना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसमें जाना डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, उसमें आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी। और आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वहीं पर आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहीं पर आपको फेसबुक की लिंक मिलेगी। आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें। हाँ, और एक बात और, टाइम और डेट के लिए क्या है, टाइम और डेट वही डेट और टाइम आएगा जो आपके कंप्यूटर में सेव है। अगर आपके कंप्यूटर में गलत डेट टाइम सेव है तो गलत आ जाएगा। अगर आप सही करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइम और डेट सही कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है क्या, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से क्या होता है, फ़ॉन्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ सेटिंग्स ओपन आ रही हैं। फैमिली फ़ॉन्ट क्या आप चेंज करना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली क्या लेना चाहते हैं, वर्ड रैप फ़ॉन्ट चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जिसके अंदर की सेटिंग्स ऑप्शन दिए गए हैं। रिसेंट 5 को ऑन करके रखना है, स्पेलिंग चेक करना, ये थोड़ा एडवांस वर्जन है तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। वर्ड रैप को चालू, हालांकि जी आप यहाँ से इसकी थीम भी बदल सकते हैं, डार्क लाइट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी बदल सकते हैं, फ़ॉन्ट कैसे चाहिए स्टाइल बदल सकते हैं, यहीं से साइज बदल सकते हैं। हालांकि इनको अपन आगे चर्चा करेंगे मार्कडाउन वाले ऑप्शन में। हाँ, इसके बाद आते हैं अपन, हाँ जी एडिट मेन्यू कंप्लीट हो गई। तो एडिट मेन्यू में आपने सीख लिया है क्या क्या। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं एडिट मेन्यू में आपने क्या क्या सीखा है। अंडू सीखा है, अंडू से क्या होता है, एक स्टेप बैक होता है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z होती है। दूसरा कट सीखा है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, जिसके माध्यम से आप किसी भी सिलेक्टेड डेटा को कट कर सकते हैं। दूसरा अगला आता है कॉपी, कॉपी से डुप्लीकेट बना सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। अगला ऑप्शन पेस्ट आता है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। डिलीट की शॉर्टकट की डिलीट होती है। क्लियर फॉर्मेटिंग से आप पूरे डेटा की जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है वो फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं। डिफाइन विद बिंग से आप किसी ब्राउज़र पे जा सकते हैं, बिंग ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ से सर्च कर पाएंगे कुछ। इसके बाद आता है फाइंड, फाइंड से आप डेटा को फाइंड कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+V होती है। फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की F3 होती है।
फाइंड प्रीवियस वर्जन, प्रीवियस का मतलब हुआ एक पीछे वाला सर्च करना, जो आपने हाल फिलहाल अभी सर्च किया उसको देखना है। शिफ्ट F3, शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की है। गो टू से आप किसी भी लाइन पे जा सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी है। सेलेक्ट ऑल से आप क्या कर सकते हैं, पूरी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम एंड डेट, टाइम और डेट से क्या होता है कि आप हाल फिलहाल का जो अभी आपके कंप्यूटर में टाइम है वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है। फ़ॉन्ट से आप लोग उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर पाएंगे। तो एडिट आपका कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेन्यू की तरफ, जो है आपकी व्यू से आप लोग क्या कर पाएंगे। व्यू से आप लोग क्या क्या कर सकते हैं भाई, आप लोगों ने पढ़ा हुआ थोड़ा एडवांस है इसमें। व्यू इसमें व्यू में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जूम, स्टेटस बार, वाइड रैप और मार्क डाउन। जूम से आप लोग क्या कर पाएंगे, पेज को जूम कर पाएंगे, पेज बड़ा दिखाई देगा आपको। इससे देखो दिख रहा यहाँ स्टेटस बार में भी देखो 130 हो गया, 130%। एक बार और जूम करते हैं इसको, जूम इन 140%, 150%। कम करना है, जूम आउट करना है तो आप कर लेंगे जूम आउट से कम हो जाता है, पेज की साइज छोटी हो जाती है, इसके बाद आता है आपका रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, डिफ़ॉल्ट से नॉर्मल 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका स्टेटस बार। यहाँ से आप स्टेटस बार को शो हाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टेटस बार, जिससे आप लोग नीचे देखो स्टेटस बार शो हाइड हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद आता है वाइड रैप से समझते हैं क्या होता है। वाइड रैप से आपकी विंडो के आगे जो लिखा होता है, जैसे यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। अभी वाइड रैप कैसा है, क्या है, बंद करके देखते हैं। सबसे पहले आप बंद करके देखेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं, इसी के आगे लिख देते हैं, द लर्निंग इंस्टीट्यूट बड़ा मलहरा, रवि सर। इसके आगे मान के चलो हम लिखते हैं टी। देखना है इसको आप ध्यान से, देखो ये बिल्कुल लिखता जा रहा है, विंडो के अंदर लिखता जा रहा है, ठीक है। कितने भी वर्ड आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन आप चाहते कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो जहाँ तक विंडो है वहीं तक देखना है, तो आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं वाइड रैप से। वाइड रैप पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ तक विंडो दिख रही है, जहाँ तक विंडो दिखाई दे रही है वहीं तक टेक्स्ट लिखेंगे। जैसी विंडो ख़त्म हो जाएगी उसके नीचे अगली लाइन शुरू हो जाएगी, जो होता है वाइड रैप से। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है मार्क डाउन से आप लोग देखो जो फॉर्मेटिंग की बार है जो वो आ जाती है, देखो जो इससे हट गई है, सिंटैक्स से हट जाएगी और इसके बाद फॉर्मेट से आ जाएगी। फॉर्मेट से क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। अभी हमने आपको शायद हाइड ये भी कहना सिखाया था, साइज बढ़ाना कम करना यहाँ से कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें अगला ऑप्शन है बुलेट या लिस्ट नंबरिंग, बुलेट लगाना है, छोटे छोटे पॉइंट लगाना है। अगर आपको यहाँ से लग जाते हैं, नंबर लिस्ट लगानी है तो यहाँ से लग जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन बोल्ड आता है, इससे डार्क हो जाते हैं, देखो डार्क हो रहा है कि नहीं, बोल्ड से क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाते हैं। जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो डार्क हो जाएगा। इसको देख लेते हैं एक एक लाइन को, देखो डार्क हो रहा, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि डार्क हो रहा है। इटैलिक से तिरछा हो जाता, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है इटैलिक से, जी किसी राइटर या ऑथर का नाम लिखने के लिए यूज करते हैं। अगला ऑप्शन क्या आता है लिंक, यहाँ से अपन लिंक लगा सकते हैं। अगर आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं, यहाँ पर लिंक कॉपी पेस्ट कर देना, इंसर्ट कर देना, तो वो लिंक आपकी यहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ से आपकी पूरी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। और ये ऑप्शन आपने यहाँ एडिट में भी देखा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। वापस से एडिटिंग चाहिए तो Ctrl+Z पे क्लिक कर दें तो वापस से एडिटिंग आ जाएगी। तो ये हो गया आपका मार्क डाउन।
हाँ, आपका व्यू मेन्यू भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक मेन्यू बचता है जो कि है फाइल मेन्यू। सबसे ज़रूरी फाइल मेन्यू होता है। फाइल मेन्यू में कई सारे ऑप्शन होते हैं। चलिए चलते हैं अपन अपने फाइल मेन्यू की तरफ। तो फाइल मेन्यू में आखिरकार क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू मार्कडाउन टैब, ओपन, रीसेंट, सेव, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज टैब, क्लोज विंडो, एग्जिट। इतने सारे ऑप्शन अपन को सीखने हैं नोट पैड में फाइल मेन्यू के। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका न्यू टैब। न्यू टैब से अगर आपको कोई फाइल, नई फाइल लेनी है, आप चाहते हैं कि हमें कोई नई फाइल लेनी है जिसमें हम अच्छे से क्या कर पाएँ, कुछ ना कुछ टेक्स्ट एडिट कर पाएँ, तो आप न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नई फाइल आ जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल हो, डॉट सेव करते हैं। यहाँ पर एक पहले से फाइल थी, एक फाइल और आ चुकी है। एक बार और देखें, न्यू फाइल मतलब खाली पेज आ जाएगा जिसमें आप कुछ लिख पाएंगे, सीधा सीधा कहें तो। अगला ऑप्शन क्या आता है, न्यू विंडो। न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू विंडो आ जाएगी। एक विंडो में कई सारे आप लोग न्यू फाइल ले सकते हैं। एक विंडो में कई सारी आप लोग न्यू फाइल ले सकते हैं। इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दें तो न्यू टैब से नई फाइल आती है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। और न्यू विंडो से नई विंडो आती है, ठीक है। नई विंडो फाइल में अंतर है, एक विंडो के अंदर कई सारी फाइल हो सकती हैं, ठीक है। और न्यू विंडो से अपन इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N दबाओगे तो न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद आती है न्यू मार्कडाउन टैब। न्यू मार्कडाउन टैब पे क्लिक करोगे तो सेम इसी तरीके से एक आपके पास नई फाइल आ जाएगी जिसमें आप लोग मार्कडाउन को ओपन कर सकते हैं। मार्कडाउन मतलब फॉर्मेट को ये वाला ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैब पे क्लिक करें तो इसमें आप लोग ओपन नहीं कर पाएंगे। ये अंतर है दोनों में। मार्कडाउन से क्या होगा, आप लोग फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। मार्कडाउन से आप लोग मार्कडाउन वाले ऑप्शन व्यू में जाके उसको चालू करके फॉर्मेटिंग, जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, जैसे ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैब के माध्यम से जो नई फाइल आती है उससे नहीं कर पाते। ये दोनों में अंतर है। इसके बाद आता है ओपन। ओपन की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है जिसके माध्यम से आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं। बनी हुई फाइल को अपन क्या कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ओपन कर ली है। इसके बाद नई फाइल लेना है तो अपन नई फाइल ले सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके पास रीसेंट। रीसेंट का मतलब जो हाल फिलहाल अभी आप जिस फाइल पे काम कर रहे हो, जिनको आपने यहाँ पर ओपन करके रखा है, उनको अगर अपन को देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। अगर क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितनी फाइल खुली थी वो क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेव। सेव से अपन किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। अभी तक हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो चलिए सेव करके देखते हैं। अगर आपने सेव नहीं सीखा है तो आप पेंट ऑप्शन में जाइए, वहाँ पर हमने डिटेल से बताया है कि सेव कैसे की जाती है, कोई भी फाइल को सेव कैसे किया जाता है। तो यहाँ फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के लिए आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, सेव एज मार्कडाउन फाइल या सेव एज टेक्स्ट फाइल एंड कैंसल। हम करेंगे सेव एज मार्कडाउन फाइल। जैसे हमने क्लिक किया आपके सामने मेमोरी के ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप कहाँ पर फाइल को सेव करना चाहते हैं। कई सारे ऑप्शन हैं, आप अपने सहूलियत के हिसाब से सेव कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, किस नाम से, द लर्निंग इंस्टीट्यूट बड़ा मलहरा, और हम इस पर सेव कर दें। तो देखो अनटाइटल की जगह पे द लर्निंग इंस्टीट्यूट लिख गया है। और यहाँ पर आपको बताएं तो ये हो गई है द लर्निंग इंस्टीट्यूट बड़ा मलहरा के नाम से। आप इसको कहीं भी ओपन कर सकते हैं। हम चाहते हैं इसको नोट पैड में ओपन करना है तो नोट पैड में हम जस्ट बटन पे क्लिक कर दें तो ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग सेव कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है सेव एज। अच्छे से देखना जी, हमने आपको डिटेल में नोट पैड सॉफ्टवेयर में पढ़ाया है। तो अगर आपसे नहीं बनता है तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। वहाँ पर मैंने डिटेल में आपको समझाया है सेव एज से क्या होता है। सेव एज से आप किसी भी फाइल को नए नाम से नई लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। नए नाम से नई लोकेशन पे सेव कर सकते हैं या फिर उसी लोकेशन पे नए नाम से भी सेव कर सकते हैं। तो सेव एज पे हम क्लिक करेंगे। सेव एज पे हम इसको कर देते हैं रवि सर के नाम से, रवि सर, और इसको कर दें सेव। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमने 2 फाइल सेव कर दी हैं, एक जैसी फाइल ही सेव की हैं
और अलग अलग नाम से एक ही लोकेशन पे। अगर हम चाहते तो अलग लोकेशन पे भी, जैसे किसी फोल्डर के अंदर रखना है तो हम फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन क्या आता है, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन ओपन विथ नोटपैड। अगला ऑप्शन देखें सेव एज के बाद है सेव ऑल। जितनी भी फाइल यहाँ पर खुली हुई हैं ऊपर, अगर हम सेव ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारी फाइल एक ही बार में सेव हो जाएंगी। आप लोग प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा इसका। इसके बाद आता है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप से आप पेज की सेटिंग्स मिला सकते हो। पेज की साइज़ क्या चाहिए तो यहाँ से आप साइज़ ले सकते हो। वैसे A4 ज़्यादातर चलती है अपने यहाँ पे, तो A4 साइज अगर प्रिंट चाहिए तो A4 साइज कर सकते हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हो। पोर्ट्रेट से इस प्रकार से आड़ा पेज आ जाता है और लैंडस्केप से इस प्रकार से आड़ा पेज जो प्रीव्यू दिख रहा है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट से खड़ा पेज आ जाएगा इस प्रकार से। और अगर आप चाहते हैं मार्जिन देना, आखिरकार मार्जिन क्या होती है, मार्जिन क्या होती है पेज के चारों तरफ, पेज के चारों तरफ जो एरिया अपन खाली छोड़ देते हैं उसको अपन मार्जिन बोलते हैं। और पेज में 4 एरिया होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो ऊपर वाले एरिया को अपन टॉप मार्जिन बोलते हैं, नीचे वाले एरिया को अपन डाउन मार्जिन बोलते हैं, और लेफ्ट वाले एरिया को लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं, और राइट वाले एरिया को राइट मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं, जितनी आपको मार्जिन चाहिए तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू में और भी अच्छे से मार्जिन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन क्या आता है आपका, हाँ तो चलिए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है प्रिंट। अगर आप चाहते हैं हमें अपनी सॉफ्ट कॉपी को, जो फाइल आपने बनाई हुई है उसको आपको आपको प्रिंट करना है, हार्ड कॉपी में बदलना है। आप चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। लेकिन इसकी एक शर्त होती है, आपके पास प्रिंटर अटैच होना चाहिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं होगा तो आप हार्ड कॉपी में नहीं बदल सकते। आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि और कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। हाँ, अगला आता है आपका क्या, क्लोज टैब। क्लोज टैब से आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारे पास ये टैब है अनटाइटल के नाम से, खाली टैब, इसको हमें क्लोज करना है तो इस टैब को हम क्लोज कर देंगे तो देखो क्लोज हो गई। इसको भी क्लोज करना है तो हम इसको भी क्लोज कर दें तो ये भी क्लोज हो गई। इसको भी और क्लोज करना है तो इसको भी क्लोज कर दें। तो एक एक करके आप सबको क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है क्लोज विंडो। जैसे आपने मान लो न्यू विंडो ली है, कितनी विंडो हैं ये दिख रही हैं आपको, 2। इसको क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्या कर पाएंगे, क्लोज विंडो। क्लोज विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएंगे। और क्लोज टैब की शॉर्टकट की Ctrl+W है, और क्लोज टैब की शॉर्टकट की Ctrl+W है। क्लोज विंडो की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+W है। ध्यान रखिएगा, भूल नहीं जाना है। एक दिन आपसे पूछाई होगी इस शॉर्टकट की कमेंट बॉक्स में आपको बताना पड़ेगा, टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद एग्जिट आता है। एग्जिट पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप अपने प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो ये था आपका नोटपैड सॉफ्टवेयर, जो कि आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि सर हमसे ये नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें ये ही बताइएगा कि सर कि आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ध्यान रखिए, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हर उस विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंच जाएगी जिसे कंप्यूटर सीखना अच्छा लगता है, जो कंप्यूटर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कई सारे बहुत करियर हैं, कंप्यूटर में फ्यूचर बहुत है। करियर आप चाहते हैं कंप्यूटर फील्ड में बनाना तो कई सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेहनत बहुत है। आप लोग देख रहे हो कि अभी 11:17 हो गए हैं। रात भर लगता है वीडियो को शूट करने के लिए, फिर उसको एडिट करने के लिए बहुत मेहनत है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक की ज़रूरत है कि सर हमें ये समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये चाहिए सर हमें वीडियो, तो हम आप कोशिश करेंगे कि अगले दिन वही वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।